हेलो स्टूडेंट्स। सो आप सबकी बहुत ज्यादा क्वेरीज थी कि सर एक बोर्ड एग्जाम्स को लेके एक प्रेशर सा बन जा रहा है और नहीं समझ में आ रहा किन चीजों को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ओवरकमिंग द बोर्ड एग्जाम फीवर। ठीक है, ओवरकमिंग द बोर्ड एग्जाम फीवर, इसका मतलब क्या है बच्चों? इट सिंपली मीन्स दैट कि बहुत बार बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं चीजों को लेके कि नहीं बोर्ड एग्जाम्स, और ये करके बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर कर लेते हैं और इस चक्कर में वो एग्जाम्स में गलतियां करके आते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप सबके लिए 4 to 5 सिंपल पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को, और अगर कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर इनमें से कोई भी क्वेरी आपकी रह जा रही है। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज अर्ली रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्ली रिवीजन से मतलब क्या है? स्टार्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन वेल इन एडवांस एंड अवॉइड लीविंग एवरीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। कोई भी चीज ऐसी नहीं रखनी है कि आप सोचो नहीं इसको लास्ट में कर लेंगे, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूं या मैं याद नहीं रख पा रहा हूं इस टॉपिक को, तो हम इसको बाद में कर लेंगे। नहीं, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीजें अभी कंप्लीट करनी है और उनको पैकअप कर देना है कि नहीं हाँ ये सब्जेक्ट कर लिया, पैकअप, और रिवाइज करते रहना है प्रॉपरली। दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली रिवीजन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लास्ट मोमेंट के लिए कोई चीज छोड़ेंगे, आप पैनिक करेंगे वहां पे कि आपके माइंड में हमेशा वो एक कंफ्यूजन आएगा, नहीं ये कवर करना है, ये कवर करना है। आप 15-20 दिन 25 दिन पहले एग्जाम की सारी चीजें कवर कर लीजिए। अब देखिए, इसका मतलब ये है मेरा कि आपको सारी चीजें कवर करनी है विद द सैंपल पेपर, विद द PYQs। ठीक है, लास्ट के 15-20 दिन सिर्फ सिंपल रिवीजन आपको करना है हर सब्जेक्ट का। ठीक, सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट हियर, मेक द स्टडी प्लान। अगर आप स्टडी प्लान नहीं बना रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये बोर्ड एग्जाम्स का फीवर रहेगा ही। ठीक है, स्टडी प्लान आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से बनाना है। आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी पे रख के बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी प्लानिंग आपको करनी है। जब तक आप स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेंगे, आपके माइंड पे हमेशा वो टिक टिक रन होता रहेगा कि एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई एम नॉट प्रिपेयर वेल। राइट? ठीक है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हियर, प्रिपेयर ईच सब्जेक्ट इक्वली। सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते रह जाएं या साइंस पे फोकस करते रह जाएं और बाकी एग्जाम्स में उतना ज्यादा प्रिपरेशन आप नहीं कर पाइए। मैंने एक सिंपल से आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स 90% 95% के अबव आए, सिंपल से 3 पॉइंट फॉलो कर लीजिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए आपकी, कोई भी चीज एनसीईआरटी की आपको मिस नहीं करनी है। सेकंड, सैंपल पेपर, इसमें बताया भी था मैंने, एटलीस्ट 10 फॉर ईच सब्जेक्ट। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऐसा नहीं करना है कि आप सैंपल पेपर कर तो रहे हैं लेकिन आप इसको पार्ट्स में कर रहे हैं। आपने सैंपल पेपर करना स्टार्ट किया, 1 घंटे बैठे, फिर बाकी चीज शाम को कर रहे हैं। नहीं, आपको 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठना है प्रॉपर टाइम देके और उस पेपर को सॉल्व करना है 1 गो में। ठीक है, थर्ड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज PYQ। ये 3 चीजें आपने कर ली, कोई भी आपको नहीं रोक सकता टू स्कोर 90-95% मार्क्स। ओके, मोर देन 95% मार्क्स। वेरी सिंपल। ठीक है, कोई भी ये चीज ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी चीज है और इतना ज्यादा प्रेशर आप अपने ऊपर ले लीजिए। नहीं, बहुत सिंपल है, 3 पॉइंट्स फॉलो करिए, यू विल गेट 90-95% मार्क्स। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है गेट प्रॉपर स्लीप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, आपका माइंड प्रॉपरली एक्टिव नहीं होगा और आप रिलैक्स होकर फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट मी टेल यू अ इंसिडेंट। व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं भी ग्रेड 10th में ही या 11th में था, तो उस टाइम एज ए चीफ गेस्ट में स्कूल में कोई आया था एंड वी आस्क्ड देम द क्वेश्चन कि जेई क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट? सो पहला पॉइंट उन्होंने बोला था 8 से 10 घंटे सोइए आप। ठीक है, सो टू टेक प्रॉपर स्लीप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो थे IT के प्रोफेसर। ठीक है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, गेट प्रॉपर स्लीप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंगेज इन ग्रुप स्टडीज, और आप उनकी बुक्स भी पढ़ते हो।
ठीक है, दैट्स अ हिंट फॉर यू। इंगेज इन ग्रुप स्टडीज। तो ग्रुप स्टडीज में जब आप इंगेज होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और आपको अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपने कवर नहीं किया है तो वो भी आपको पता चलता है, और वो पॉइंट पता चलने के बाद आपको वो चीजें भी कवर करनी है कि नहीं ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप स्टडीज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपकी और चीजें एडअप होती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंगेज इन अ ग्रुप स्टडीज। ठीक है, बहुत सिंपल से 4-5 पॉइंट बताएं, बहुत छोटा सा वीडियो। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी रह जा रही है जिसको लेके आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रेशर में हूं या ये चीजें मेरे माइंड से दूर नहीं हो पा रही हैं, इन चीजों को अगर मुझे ओवरकम करना है तो क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल, बाय बाय।